नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका जो है देखेंगे तो आपका एडुटेरिया की तरफ से निकाला गया है खाकी सीरीज। दोस्तों ये आपका जो है सेट नंबर 11 होने वाला है। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 10 सेट आपका अपलोड कर दिया है। आप उसको अगर नहीं देखें तो जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। आपका जो है प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो जो प्लेलिस्ट होता है उसको जो है बना दिया गया है, वहाँ से आप उसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों एक हम जो है सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं स्पीडी का, जो कि आपका होमवर्क सीरीज होगा, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। और पूरा ये 30 प्रैक्टिस सेट के साथ होगा। पूरा एक साल का जो आपका करंट अफेयर निकाला गया है स्पीडी का, उसमें देखेंगे तो बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बीएसएससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपको पता है कि स्पीडी कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए हम उस पर काम कर रहे हैं कि कैसे क्या आपको प्रोवाइड कराना है। टेस्ट ऑनलाइन भी करवाएंगे, साथ में आपको जो है 100 क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको देंगे विथ आंसर के साथ। तो आप जो है अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कैसे क्या करना है, और कुछ सुझाव दीजिएगा, क्योंकि अभी करंट अफेयर नए एक तरीके से बोल सकते हैं शुरू करने वाले हैं। तो कुछ सुझाव चाहिए आप सब लोगों से, कैसे क्या तरीका होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बिहार एसआई का पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। इसका सही आंसर देखेंगे तो पहले का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्कियन तंत्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। आर्कियन तंत्र है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा, आर्कियन तंत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। देखिए उत्तर से दक्षिण की अगर अब क्रम की बात करते हैं तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर होगा, पटकाई बुम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ, है ना। दूसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये सही उत्तर होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं, जैसे आप देखेंगे तो लुसाई पहाड़ी आपको किस राज्य में देखने को मिलता है। लुसाई पहाड़ी तो मिजोरम में है। वही गारो खासी जयंतिया की बात करते हैं, नोकरेक की बात करते हैं तो आपको जो है कहाँ पर देखने को मिलता है, तो मेघालय में देखने को मिलता है। कहाँ पे, मेघालय में। कंचनजंगा की बात करते हैं तो आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। आगे हमारा प्रश्न है कि नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। दोस्तों हमारा जो है क्या गलत है तीसरे का। देखिए बात करेंगे गंगा और पेनगंगा, ये गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है तीसरे का भी सही उत्तर होगा। ये जो आपका पेनगंगा दोस्तों है, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। बाकी गोदावरी की बात करते हैं तो इंद्रावती सही है, कृष्णा की बात करते हैं तो भीमा सही दिया गया है, और लूनी की बात करते हैं तो आपका सुकरी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मानसून बस्ट केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान दोस्तों जो है घटित होता है। कौन सी अवधि के दौरान। तो इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है ए सही उत्तर होगा, जून का पहला सप्ताह होगा। क्या होगा, जून का पहला सप्ताह, ये आपका सही होगा, जून का पहला सप्ताह। अगला है कि झूम खेती करते हैं। दोस्तों आपका जो झूम खेती है करते हैं तो देखिए खासी लोग करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 5वें का भी सही उत्तर होगा, खासी। बात करें खासी लोग मेघालय राज्य के मूल निवास हैं, मतलब निवासी हैं। और झूम कृषि जो है एक तरीके से पद्धति से करते हैं, खेती करते हैं। मेघालय में झूम कृषि पद्धति का एक तरीके से देखेंगे तो स्थायी नाम बोगमा है। क्या है, बोगमा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर यानी प्रतिशत सर्वाधिक थी। किस राज्य में। देखिए राज्य की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मिजोरम जो है सही उत्तर हो जाएगा, मिजोरम। देखिए पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो कितना है आपका 82.14% हो जाएगा। वही अगर हम भारत की कुल साक्षरता दर की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 74.04 आपका हो जाएगा, 74.04% आपका हो जाएगा भारत की साक्षरता दर। अगला कि भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है क्या होगा, 13 का ए सही उत्तर होगा। गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सबसे उपयुक्त है। दोस्तों आपका जो है सबसे उपयुक्त है 8 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, धान और जूट जो है सही उत्तर हो जाएगा, धान और जूट, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। देखिए कपास खरीफ की फसल है और यह उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की फसल है।
कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा आप सभी को पता होगा दोस्तों, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। देखिए देश से होकर पूछा गया है, तो आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी। वही अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में देखेंगे तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। आप पश्चिम से लेकर पूरब की आप जो क्रम होता है आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा क्रम 8 राज्य कौन कौन सा है, ठीक है। अगला कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो आपका कौन सा है? मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो आपका है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। बृहस्पति जो है सही उत्तर होगा, बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति की बात करते हैं तो सबसे बड़ा आपका ग्रह जो है बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह की बात करते हैं तो आपका बुध हो जाएगा, ठीक है। और सौरमंडल का एक तरीके से ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड का अगर आप बोलते हैं एक तरीके से जो प्रधान होता है वो आपका सूर्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 11 का सही आंसर देखेंगे तो पूछ रहे कौन आपका सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए मिस्ट्रल की बात करते हैं तो यूएसए एवं कनाडा में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर प्रवाहित, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी ब्लिट्ज की बात करते हैं तो साइबेरिया क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रवाहित सही है। और ब्रिक फील्डर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत, और चिनूक की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। तो आंसर हमारा जो है 11 का क्या होगा? तो डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 12 का? देखिए 12 की गलत की बात करते से आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है 12 का पनामा नहर मैक्सिको की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है, गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका पनामा नहर है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर यानी कैरिबियन सागर से जोड़ता है, तो गलत हो जाएगा। और वही अगर हम सुएज की बात करते हैं तो सुएज नहर लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है, गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इसको समझिएगा। दोस्तों देखिए सुएज नहर अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं विख्यात नौपरिवहन नहर है जो लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य नौ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है। मतलब आपका लाल सागर एवं अरब सागर नहीं होगा, यह आपका भूमध्य सागर होगा। बाकी किल नहर की बात करते हैं तो बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर, तो देखेंगे तो आपका दोस्तों ये देखिए सही हो जाएगा। गलत के बारे में पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर 12 का जो है बी होगा। 1 और 2 आपका जो है गलत उत्तर हो जाएगा। अगला है कि तुर्की किनके मध्य स्थित है? जो आपका तुर्की है ये किसके मध्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? तो काला सागर और भूमध्य सागर होगा। क्या होगा? काला सागर और भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी सही होगा। देखिए बिहार से का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली 11 AM में आपका सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी आपका आंसर और डिस्कशन के साथ। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अगला कि परिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं क्या? दोस्तों तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो इसको जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 14 का भी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमारा दोस्तों गलत आंसर क्या है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे से परिचित नहीं थे, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एवं सिंह वाला अगर जानवर की बात करते हैं तो आपका यूनिकॉर्न था, सही है। और सिंधु प्रदेश में टेराकोटा यानी आग में पक्की मिट्टी की बनी मूर्तियाँ है ना, माफ कीजिएगा मूर्तिकाएँ फिगरिन कहलाती हैं, सही है। और इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए दोस्तों होता था। तो आंसर देखेंगे तो हमारा जो है 15 का क्या होगा? तो ये जो है गलत आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में, देखिए उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? द्विज, तो द्विज की बात करते हैं तो आपका उच्च वर्ण हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, उच्च वर्ण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, लेखक और रचनाएं। तो सही सुमेलित हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए सुदरक की बात करते हैं तो आपका वृक्ष कटकम सही है। कालिदास की बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। वही अगर अमर सिंह की बात करते हैं तो आपका रोमक सिद्धांत गलत आंसर हो जाएगा। देखिए अमर सिंह की बात करते हैं जो उनका रचना है वो आपका अमरकोश है। क्या है? अमरकोश, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। हमारा पूछा गया कि सही हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 आपका जो है दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं कि द्रविड़ है ना, द्रविड़ शैली के मंदिरों में
गोपुरम किससे संबंधित है? गोपुरम, तो ये आपका संबंध रखता है ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही उत्तर होगा। देखिए मंदिर में वह मुख्य पवित्र स्थान जहां देवता की मूर्ति स्थापित होती है उसे जो है गर्भगृह कहा जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस सल्तनत कालीन शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था? ये जो आपका राजधानी है दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इल्तुतमिश जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन के यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, और इसका कार्यकाल की बात करते हैं तो आपका 1210 से लेकर के 36 बोल सकते हैं, 1210 से लेकर के 36 तक जो है इसका कार्यकाल हो जाएगा। और इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा कराया था, किसने? तो इल्तुतमिश ने। तो याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न है कि मथुरा का केशव देव मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है बनवाया गया था? मथुरा का केशव मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो आपका वीर सिंह जुदेव बुंदेला, वीर सिंह जुदेव बुंदेला। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 20 का 20 सही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा है? इनमें से किस शासक ने स्वयं को यानी खुद को अनूठा ब्राह्मण कहा है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने खुद को अनूठा ब्राह्मण कहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर देखेंगे तो सूची 1 को जो है 2 में यानी 2 में मिलान करके बताना है, पद और अर्थ दिया गया है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। जैसे जात की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर मतलब दूसरे में जाएगा मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक। वही अगर हम सवार की बात करते हैं तो मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। दीवान आला की बात करते हैं तो वित्त मंत्री, और मदद एमास की बात करते हैं तो अनुदान में दी गई कर मुक्त भूमि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 1 3 4 जो है सही उत्तर होगा, 2 1 3 4। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, अगला है कि भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया था? ये भी देखिए क्वेश्चन बढ़िया दिया गया है। इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किया, और इसे स्थायी बंदोबस्त और जागीरदारी आदि भिन्न भिन्न नाम से दोस्तों जो है इसको जानते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम व्यापक स्तर पर जो है प्रयोग किया गया? इसका आंसर देखेंगे 24 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वदेशी आंदोलन जो है सही उत्तर होगा, स्वदेशी आंदोलन। देखिए स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो आपका 7 अगस्त 1905, देखिए 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों आपका शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन, और यह आंदोलन ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर जो है केंद्रित था। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था? दोस्तों नहीं जुड़ा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो लाला लाजपत माफ कीजिएगा लाला हरदयाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 25 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, लाला हरदयाल। देखिए 1916 में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुआ था बंगाल यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना, तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में आरडीआर मद्रास में होम रूल लीग की जो है स्थापना किया था, ठीक है। और वही अगर हम बात करते हैं कि लाला हरदयाल किससे जुड़े हुए हैं, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, गदर पार्टी की जो स्थापना है या फिर इनका जो संबंध है गदर पार्टी से इनका जो है संबंध हो जाता है। अगला के नीचे दिए गए ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रमानुसार या फिर कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुन करके बताएं। चलिए बनाते हैं इसको हम। जैसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों आपका क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो आपका देखिए मार्च में आया था, मार्च 1942 बोल सकते हैं 1942। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, उसके बाद देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन है, आपको पता है ये आपका अगस्त में आया था 1942 हो जाएगा, अगस्त 1942। उसके बाद देखेंगे तो आपका लाल किला मुकदमा, देखिए लाल किला मुकदमा की बात करते हैं तो आपका नवंबर 1945 हो जाएगा 1945। वही अगर हम नौसेना विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका देखिए फरवरी हो जाएगा 1946 हो जाएगा 1946 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पहले आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 1 होगा, फिर आपका 4, फिर आपका 3। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी 26 का सही होगा।
आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक लोग के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपना रिवीजन कर पाएँ बिहार एसआई का, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन और लेवल भी आपका क्वेश्चन देख ही पा रहे होंगे किस तरीके का लेवल है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था बताइएगा। तो उस टाइम देखेंगे तो क्लीमेंट एटली था। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर होगा, क्लीमेंट एटली। देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना किया तथा वहां के प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली था। भारत को स्वतंत्रता माउंटबेटन योजना के तहत मिला, जिसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 के रूप में देखेंगे तो जाना गया है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अत्यधिक या फिर अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन का जो है अधिकार मुहैया करवाया? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 का थीम क्या था? 77वां भारतीय सेना दिवस का 25 का थीम पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, समर्थ भारत सक्षम सेना। समर्थ भारत सक्षम सेना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। और सेना दिवस प्रति वर्ष कब मनाते हैं दोस्तों? 15 फरवरी, 15 जनवरी को मनाते हैं। 15 जनवरी को मनाते हैं। और बात करते हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया है कि 2025 को सुधार का वर्ष के रूप में जो है मनाया जाएगा, सुधार का वर्ष के रूप में। वर्तमान में भारत के 16वें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, आर वेंकटमणि। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आर वेंकटमणि, याद रखिएगा। और वही बात कर लेते हैं कि 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 51वें मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो ये है संजय खन्ना हो जाएंगे। कौन होंगे दोस्तों? संजय खन्ना। वही अगर हम बात करते हैं जो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो है, ये है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। और क्या दिया गया है दोस्तों? और हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है तुषार मेहता। तुषार मेहता आई थिंक वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के एक तरीके से बोल सकते हैं तुषार मेहता है ना, तुषार मेहता। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए जहाँ डिस्कशन करने रखे हम वहाँ पर कर देंगे, बाकी आप भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबंध किस राज्य से है? सुख शिक्षा योजना का जो संबंध है किस राज्य से है? तो ये देखेंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमाचल प्रदेश। सी सही उत्तर, याद रखिएगा। अगला कि लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने फरवरी 2025 में किनके साथ जो है समझौता किया है? किनके साथ? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना जो है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्जेंटीना। देखिए लिथियम त्रिभुज के भाग में यानी त्रिभुज के भाग के रूप में अर्जेंटीना अपने विशाल लिथियम भंडार के लिए जाना जाता है। अगला कि इनमें से किसे भारत रत्न 2024 जो है नहीं दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि भारत सरकार ने 2024 में 5 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न दोस्तों जो है प्रदान किया है, फिर प्रदान किया है 5 व्यक्तियों को। कौन कौन से हैं नाम जान लीजिएगा। अगर आप नाम जानते हैं तो आप ऑप्शन बना लेंगे। जैसे कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, उसके बाद पी.वी. नरसिम्हा राव को दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को और मतलब एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया है। इसमें से आप देखेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या है तो हो जाएगा दोस्तों आपका कर्पूरी ठाकुर, और क्या है बताइए? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, मतलब शारदा सिन्हा को देखेंगे तो भारत रत्न जो है नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का 187वां सदस्य देश जो है कौन बना है? दोस्तों ये बना है आपका टोंगा बना है। आंसर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, टोंगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो जेनेवा में देखने को मिलता है, इसका मुख्यालय जेनेवा में। अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों भारत का स्थान देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 118वां हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा 118वां। और प्रथम पे कौन सा देश है? तो दोस्तों आपका जो है प्रथम पे फिनलैंड आता है। कौन है? फिनलैंड। आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? पद्म विभूषण, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 व्यक्ति को दिया गया है दोस्तों। कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को
ये जो आपका पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ है ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। 1954 दोस्तों आपका शुरुआत हुआ है 1954 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 25वां आईफा अवार्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है। तो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार देखेंगे तो लापता लेडीज जो है सही उत्तर होगा, क्या होगा, लापता लेडीज। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है। दोस्तों महिला क्रिकेटर की बात कर लेते हैं तो यह है स्मृति मंधाना है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा, स्मृति मंधाना। अगला है कि एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा। एआई टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा दोस्तों, तो यह बनेगा ब्रिटेन बनेगा। क्या होगा आंसर, ब्रिटेन बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर होगा, ब्रिटेन। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जो है किसने जीता है। 5वां एशियाई कबड्डी का मतलब महिला कबड्डी जो खिताब है किसने जीता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो अपना भारत हो जाएगा, बी सही उत्तर होगा, अपना भारत। और यह चैंपियनशिप तेहरान में दोस्तों आपका आयोजित किया गया था, कहाँ पे, तेहरान में। हाल ही में किसने 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का जो है खिताब जीता है। मिस वर्ल्ड 25 द्वारा मतलब 72वां मिस वर्ल्ड जो है इसका खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ओपल सुचाता चुआंगसरी है ना। ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी सही होगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 यानी 22वें सांगलीला संवाद में जो है भाग लिया है। इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंगापुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, सिंगापुर। आते हैं अगले प्रश्न पे कि सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बना है। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग करने वाला पहला जिला कौन बना है, तो दोस्तों ये बना है दीव बना है। ऑप्शन नंबर सी होगा, दीव। अगला है कि हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। देखिए सफलतापूर्वक आप परीक्षण की बात करते हैं तो ये आपका अग्निकुंड कॉस्मॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का, तो ए सही उत्तर होगा। भारत मंगोलिया के बीच 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ दोस्तों जो है आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, उलान बटार जो है राइट हो जाएगा, क्या होगा, उलान बटार। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो आपका नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में देखेंगे तो आपका सैन्य अभ्यास होता है, ये भी आप याद रखिएगा। किस राज्य में टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई जो है स्थापित की गई है। इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, कर्नाटक। अगला है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत दोस्तों देखेंगे तो कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, कनाडा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन जो है सुमेलित नहीं है। दोस्तों कौन कौन आपका जो है इसमें सुमेलित नहीं है, जैसे आप देखेंगे तो गुजरात की बात करते हैं तो 1960 दोस्तों आपका नहीं होगा। गुजरात की बात करते हैं तो एक सेकेंड यहाँ पर पूछा है कि आपका कौन हमारा जो है गलत है ना, तो गलत के बारे में पूछा गया है। तो आपका देखिए गुजरात दोस्तों आपका जो है 1960 आपका सही उत्तर हो जाएगा। वही अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 1962 दोस्तों आपका नहीं होगा। महाराष्ट्र देखेंगे तो आपका जो है 1960 होगा, क्या होगा दोस्तों, एक सेकेंड, 1960 आपका हो जाएगा। वही अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब देखिए 1966 आपका सही दिया गया है। और सिक्किम की बात करते हैं तो 1974, ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा, ये आपका 74 नहीं, आपका दोस्तों जो है 75 हो जाएगा, क्या होगा, लिखने में मिस्टेक हो रहा है, 1975 हो जाएगा। और झारखंड की बात करते हैं तो आपका 2000 सही दिया गया है, 15 नवंबर 2000। इसका आंसर हमारा जो है ए होगा, 2 और 4 जो है गलत उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है, सही है। यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है। यह समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। तो आंसर आप देखेंगे तो डी, उपरोक्त सभी हमारा सही है। अगला कि शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ था। शिमला समझौता दोस्तों ये आपका हुआ था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये आपको जो है 1972 में हुआ था, 1972 में दोस्तों हुआ था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता के समझौता को और किस नाम से
जाना जाता है? दोस्तों इसको हम जानते हैं पंजाब समझौता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 51 का होगा, पंजाब समझौता। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि भारत की शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किससे आपका जो है परिकल्पित होता है? दोस्तों किससे आपका परिकल्पित होता है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से होता है, ये आपका भाग 4 में देखने को मिलता है। और बात करेंगे तो आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 में दोस्तों ये आपका जो है उपबंध किया गया है, ठीक है। और कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल की बात कर, जो क्वेश्चन के अनुसार अगर आप आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल आपका 50 हो जाएगा। क्या होगा? आर्टिकल 50। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 53 का भी सही उत्तर होगा। अगला कि संसद की विधियां प्रक्रिया में प्रश्नकाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए इस दौरान सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, जिनके प्रश्न जो है जिनके पूरक प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, गलत हो जाएगा। बाकी प्रत्येक सदन में प्रश्नकाल कार्यकाल का प्रथम विषय होता है। इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा जो है मंत्रियों से उनके विभाग संबंधी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यह सदस्यों द्वारा मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति उत्तरदायित्व स्थापित करने का जो है एक साधन है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से समिति भारत में चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, आर चलैया समिति हो जाएगा। क्या होगा? आर चलैया समिति, ठीक है, याद रखिएगा सब लोग, इसको भूलिएगा नहीं। आर चलैया समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम को किन राज्यों में जो है सर्वाधिक सफलता मिली है? सर्वाधिक दोस्तों देखेंगे तो सफलता मिली है, तो देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे 56 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो, केरल पश्चिम बंगाल होगा। क्या हो? केरल पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि प्रायः समाचारों में रहने वाली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है। दोस्तों नॉर्ड स्ट्रीम जो है आपका पाइपलाइन है। 57 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही होगा। देखिए बाल्टिक सागर में रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर जो है आपका 57 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है? दोस्तों अत्यधिक देखने को मिलता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो 58 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। कृषि क्षेत्र में क्या होगा? आंसर आपको होगा कृषि क्षेत्र में, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। अगला कि सेन सूचकांक का संबंध किससे? जो आपका सेन है सूचकांक किससे संबंध रखता है? तो ये आपका निर्धनता से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर आपका 59 का हो जाएगा, निर्धनता से। आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा संसद द्वारा जो है कब पारित किया गया था? अब देखिए नरेगा की बात करते हैं तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 2005 जो है सही उत्तर होगा, 2005। और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम जो है चेंज करके मनरेगा कर दिया गया है, तो आप इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, नरेगा के स्थान पे आप जो है मनरेगा हो गया है। आगे है कि पद राष्ट्रीय आय निर्दिष्ट करता है। जो आपका पद राष्ट्रीय आय है ये किसको निर्दिष्ट करता है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर जो है आपका 61 का भी सही होगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? जो आपका मुख्य कार्यालय है ये कौन से शहर में देखने को मिलता है बताइएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु का भार क्या होता है? किसी वस्तु का भार आप देखेंगे दोस्तों तो क्या होता है? 63 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर जो है आकर्षित करती है। यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे जो है अपनी ओर आकर्षित करती है। आंसर आपका डी जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा पूछ रहा है, तो इसकी कुल ऊर्जा की बात करते हैं तो आंसर आप देखेंगे तो आपका नियत रहती है। क्या होगा आंसर? नियत रहती है, ऑप्शन नंबर सी होगा, नियत रहती है। एक छात्र अध्ययन करता है कि उत्तल लेंस हमेशा अपनी स्थिति के बावजूद आभासी छवि बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि क्यों बनाता है?
इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो, क्योंकि मतलब क्योंकि परावर्तित किरण कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। आंसर आपका जो है 65 का ये सही उत्तर होगा। किसी लिखा गया ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का उपयोग दोस्तों हो सकता है, किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है, किस रूप में हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा 66 का। देखिए 66 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जिसे स्विच के रूप में और प्रवर्धक के रूप में, ए और बी आपका दोनों रूप में आपका हो सकता है। तो आंसर आपका सी सही होगा। अगला 92U238 परमाणु में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी होगा 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन, है ना, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का जो है काम करता है? दोस्तों मंदक का देखेंगे तो काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारी जल, जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा भारी जल। याद रखिएगा सभी लोग। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोष को जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बाह्यतम, जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा बाह्यतम। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को डैश भी कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको देखेंगे तो ये आपका जो है आंतरिक संक्रमण तत्व हो जाएगा, और यह एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। दोनों की श्रेणी के अधिकतर धनायन रंगीन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए बात करेंगे कांसा की बात करते हैं तो आपका दोस्तों हो जाएगा तांबा 3 होगा, मतलब तांबा और टीन। पीतल की बात करते हैं तो आपका तांबा जिंक होगा। जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो तांबा जिंक और निकेल। मुद्रण धातु की बात करते हैं सीसा एंटीमनी टीन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी 4 3 2 1 सही उत्तर होगा। अगला है कि एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, CnH2n+2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। राइट आंसर आपको हो जाएगा जंतु, जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा? जंतु। याद रखिएगा सभी लोग, जंतु होगा। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? दोस्तों पौधों में फ्लोएम का कार्य देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक जो है पहुंचाता है। यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर जो है 74 का सी सही आंसर होगा। अगला है ग्रहणी, यानी डुओडेनम डैश का भाग है। ये जो आपका डुओडेनम है ये छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन नंबर जो है 75 का होगा, छोटी आंत का भाग है। निम्नलिखित में से कौन लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए हैं? दोस्तों इनमें से आप कौन देखेंगे तो लिगामेंट द्वारा आपका जुड़ा हुआ है, तो हड्डी से हड्डी होगा। क्या होगा दोस्तों? हड्डी से हड्डी। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। स्नायु यानी लिगामेंट की विशेषता की बात करते हैं तो ये आपका नरम होता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, और इनका निर्माण संयोजी ऊतक के स्रावण के कारण होता है। अगला है कि पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? इसका उत्तर होगा कि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का, तो सी जो है सही आंसर होगा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं क्या? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको आप देखेंगे तो आपका फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और पोमोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो फलों का अध्ययन होता है। और क्या दिया गया दोस्तों? और देखेंगे तो आपका दिया गया है, जैसे एक आपका आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी की बात करते हैं तो फूलों का अध्ययन होता है। और ओलेरिकल्चर की बात करते हैं तो जैसे ज़मीन पर फैलने वाले शकीय सब्जियों की कृषि का अध्ययन जो है ओलेरिकल्चर के अंतर्गत होता है। ओलेरिकल्चर भी याद रखिएगा। और एक आप याद रखिएगा फ्लोरी लिखा गया, फ्लोरोलॉजी लिखा गया, फ्लोरोलॉजी। तो एक आपका आता है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को जो है फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? देखिए अगला हमारा है कि ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है। जो आपका ऊर्जा पिरामिड है किस अवस्था में होता है? तो आपका सीधा अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा, सीधा अवस्था में होता है। ठीक, जैसे आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है ग्राफ बना होता है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे हमारा है कि पुष्प में
स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहता है या फिर क्या कहा जाता है? इसको जो है वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा कहते हैं। ऑप्शन 80 का ए हो जाएगा, वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा। देखिए पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को जो है वर्तिकाग्र कहते हैं। अगला है कि एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? तो राइट आंसर देखेंगे 81 का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, स्मॉल पॉक्स यानी वैक्सीनेशन की खोज किया था। ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे 81 का ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कि जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो कि जातियों के अगर आप संख्या के आधार पर देखेंगे तो आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। आंसर आपका बी होगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, याद रखिएगा आप सब लोग, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट हमारा है कि केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो आपको जो है चिंगमंगलुरु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, चिंगमंगलुरु में। अगर आगे बढ़ते हैं कि ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका पूछ रहा है कि ईवीएम का प्रयोग कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, सी जो है सही उत्तर होगा 1982 में। ठीक है, और पहले भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में एम.बी. हनीफा द्वारा जो है किया गया था। अगला एक ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? ढोकला। अब देखिए इसमें देखिए ढोकला पूछा गया, जब आप बिहार दरोगा उठाएंगे पेपर 2213 का, आई थिंक उसमें देखेंगे तो इडली बनाने का जो है विधि पूछा गया था, है ना। इडली कैसे बनता है? तो देखिए इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। मोमोज कैसे बनता है? तो बहुत सारा है कि कुछ अलग तरीके से पूछ सकता है। तो आपको सभी प्रश्न जो है देखना पड़ेगा, तभी आप बना पाएंगे। तो खमीरीकरण जो है सही उत्तर हो क्या होगा? खमीरीकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपको जो है कोलकाता में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलकाता। अगला कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तीलियां हैं? तो सभी को पता होगा, सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, 24 तीलियां हैं। क्या होगा? 24 तीलियां। और वही अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय फ्लैग का, तो आपका 2:3 होगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा है कि ट्राई ब्रेकर। देखिए ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये देखेंगे तो आपका फुटबॉल से है और आपका हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी आपका दोनों सही होगा। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश का है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, है ना। ही सेड हुरा आई हैव स्टूड फर्स्ट, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 89 का भी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन करके बताइए। देखिए शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो मेरे कमीज में 4 ही बटन हैं। ऑप्शन नंबर जो है 90 का, एक सेकंड 90 है नंबर, तो आपका ये देखिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए सही है कि मेरे कमीज में 4 बटन हैं, 4 ही नहीं 4 बटन हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 90 का भी सही होगा। 91 देखेंगे तो चूज द ऑप्शन ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस गिवन बिलो, आई वाज राइटिंग एन एसे। तो 92 का देखेंगे तो ऑप्शन में दोस्तों आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है या फिर पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका परिष्कार देखिए आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी प्रणय है, प्रीति है और अनुराग है। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना है? @ इसका आंसर देखेंगे 94 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए टॉमलिंसन होगा, ए टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन। इसके बाद देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन कीजिए। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि पहले आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से जो है पूरा 100 क्वेश्चन का खुद से टेस्ट बनाइए। इसका सॉल्यूशन देखिए PDF में आपको पूरा दिया गया है। उसके बाद आप जब वीडियो को देखेंगे, डिस्कशन के साथ देखेंगे, तो आपको बहुत सारा चीज़ लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए यही प्रोसेस बेहतर होता है। आगे आपकी मर्जी है, जैसा आपको लगे वैसा आप कीजिए। और धाकड़ बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली आपका 9 PM में टेस्ट हो रहा है। ठीक है, और उसमें क्या है कि आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट के साथ आपको जो है PDF प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट के साथ PDF बना लें और आंसर जो है हाईलाइट करके दिया रहा है कि आप आंसर हाईलाइट रहेगा तो याद भी कर लेंगे सारा क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।